नाकपृष्ठं न च सार्वभौमम् न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम् न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत् पादरज प्रपन्ना। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ कोनविंशोऽध्याय 21वां अध्याय वेणुगीत यहाँ हिंदी में आरंभ कर रहा हूँ का के रूप में। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। संपूर्ण शक्ति भगवान नारायण और गोपियों का इसमें समाहित है, जिसकी अपने शब्दों में उद्घोष करना आसान नहीं है। इसलिए भगवान नारायण और समस्त माताएं, गोपी माताएं मुझे क्षमा करें। कहीं मेरी शब्दों का उद्घोष से कहीं उन्हें अपमान न महसूस हो, कहीं कोई त्रुटि न रह जाए। इसलिए मैं श्री जगत पुरुष भगवान श्री कृष्ण से और संपूर्ण सृष्टि की स्त्रियों से मैं बारंबार क्षमा मांगता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक ऐसी लीला है जिससे बड़े बड़े जोगी जन इसका वर्णन नहीं कर सकते। स्वयं उनके संग रहने वाले शेषनाग के अवतार बलराम भैया भी नहीं कर सकते। तो मैं एक किंचन अल्प मूढ़ भला इस जगत पिता का लीला का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, एत्थं सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशदे वायुना वातं स गोपाल कि परीक्षित, शरद ऋतु के कारण यह वन बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा था, सुंदर हो रहा था, सुंदर दिख रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सन करके मिल करके वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल वालों के साथ उस वन में प्रवेश किया जो सब तरफ से निर्मल था, सुंदर था। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण, सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरे हरे वृक्ष पंक्तियां, और उन पंक्तियों में मतवाले भंवरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे, गुंजायमान हो रहे थे, कर रहे थे। तरह तरह के पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उन वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सब के सब गूंजते रहते थे। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ते। उनके तान बड़ा ही सुरीला था, मनमोहक था। श्री कृष्ण की वह बंसी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को
उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उनके वेणु के स्वर को सुनकर गोपियां का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया, भर गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके गुणों का, उनके रूप का और बंसी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने बंसी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो वर्णयितु मारवधा अस्मरन्त्य कृष्ण चेष्टितं नास्कन् स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। तो ब्रज की गोपियों ने बंसी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु बंसी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, प्रेमपूर्ण चितवन, भावों की इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो आई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। अब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उनके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पंख है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प। वो भगवान को गौर देख रही है। वे गोपियां भगवान को देख रही हैं किस रूप में भगवान हैं। शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी हुई वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर मधुर अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ व वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। हे परीक्षित, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम् श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो धीरे धीरे। यह बंसी ध्वनि जड़ चेतन और समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उनका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गई और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में बात करने लगी। अछन्वतां फलमिदं न परं विदाम सख्य पशुं ननु विवेशयतोर्वयश्चैत्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजोष्टम् येर्वानिपीत मनुरथ कटाक्ष मोक्षम्। च्युत प्रवालवरहस्त
वकोत्पलब्ज मालानुप्रीक्त परिधान विचित्रवेषो मध्ये विरेज तुरलं पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरो क्वच गायमानो। गोपियां आपस में बात करती हैं और कहती हैं, अरे सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस यही इतना ही सफलता समझी, और तो हमें मालूम ही नहीं है वह कौन सा लाभ है। वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल बालों के साथ गायों को हाँक कर वन में ले जा रहे हों या लौटाकर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें। अरे सखी, जब ये आम की नई कोपले, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। राधे 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 कृष्णा 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 राधे। ग्वाल बालों की गोष्ठों में वे तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल बालों की गोष्ठ में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है, ऐसा लगता है मानो तो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती। अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति का होने पर भी पूर्व जन्म में न जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुका है कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर के अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से सींचने वाली हृदयनिया आज कमलों के मिस रोमांच हो रही है, और मैं अपने बस में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंदाश्रु बहा रहे हैं। वृंदावनम सखी भुवो वेतनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज जललक्ष्मी गोविंद वेणु मनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान्व परितान्य समस्त सत्वम। हरि सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। हर जगह इनका चिन्ह
विराजमान है। हे सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुनिजन मोहिनी मुरली बजाते हैं तब मोर मतवाले होकर उनके ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वतों की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े हो जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हरिणियां भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सार मृगों के साथ नंदन के पास चली आती हैं और अपने प्रेम बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती है, निरखने लगती है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ 20 21वां अध्याय वेणु गीत यहाँ हिंदी में का के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, ब्राह्मण वृंद की जय हो, सूर्य देव की जय हो, माँ गायत्री की जय हो, समस्त वैष्णवों की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, हमारे राष्ट्राध्यक्ष की जय हो। ओम हर हर हर